बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और न्यू क्लास में। तो आज है मेरा पार्ट 2 और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण। इसका मैंने फुल कोर्स रिलीज कर दिया। ठीक है, अपलोड है, फर्स्ट पार्ट अपलोड है। और नहीं देखे हो तो आगे जाकर देख लेना। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ फुल चैप्टर। ठीक है, हर क्लास के लिए होगा। तुम किसी भी क्लास से हो, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, पढ़ लो। किसी भी क्लास में हो पढ़ लो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण तुम लोग को पता है व्याकरण किसे कहते हैं? पता है तो ठीक है, कमेंट में लिखो हाँ। ठीक है, जिनको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ व्याकरण होता क्या है। हर भाषा हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। हर भाषा का अपना व्याकरण मतलब इंग्लिश का व्याकरण अलग होगा, उर्दू का व्याकरण अलग होगा। हम जो बोलते हैं हिंदी, जैसे मैं अभी हिंदी बोल रहा हूँ तो हमारा व्याकरण अलग है। ठीक है, हिंदी भाषा का भी अपना व्याकरण है। जैसे मैंने बोला हिंदी भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। वस्तुतः व्याकरण भाषा संबंधित नियमों का संकलन है, मतलब कि सम्मेलन है व्याकरण संबंधित नियमों का। व्याकरण के बिना ना तो हम किसी चीज़ को बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। ठीक है, व्याकरण से ही हम वस्तुओं और मतलब चीज़ों को लिख पाते हैं शुद्ध से और बोल पाते हैं। ठीक है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन का मतलब समझते हो? विस्तार से, मतलब एक्सप्लेन करना, क्या शुद्ध है अशुद्ध है क्या है। यह व्याख्या केवल भाषा ही होती है। ठीक है, यह व्याख्या केवल भाषा ही होती है, अन्य की नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परिभाषा, व्याकरण का परिभाषा। अब देखो, व्याकरण को कोई पूछते तो कैसे बोलोगे, तो देखते हैं परिभाषा क्या होगा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसको पढ़ने से हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है और इन नियमों को पढ़कर हम शुद्ध लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, क्या आता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से हमें भाषा के नियमों की जानकारी होती है और नियमों को पढ़कर हम शुद्ध से लिखना और बोलना सिखाते हैं। क्या बोल रहे हैं एक बार समझो। शुद्ध पढ़कर शुद्ध लिखना और बोलना मतलब क्या है? व्याकरण नहीं होगा तो हम किसी भी शब्द को शुद्ध तरीके से लिख रहे हैं क्या शुद्ध तरीके से पता नहीं चलेगा। ठीक है, व्याकरण से ही पता चलता है वाक्य अशुद्ध है कि शुद्ध है, शब्द शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। जैसे देखो, लड़का नाच रहा है, लड़कों नाच रहा है ऐसा दिया है। प्रिंट में गलत है, लड़का नाच रहा है, ऐसे प्रिंट में गलत था। लड़की नाच रहा है ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, प्रिंट गलत है, सॉरी। लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध, ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। ठीक है, लड़की नाच रही है ये शुद्ध है। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है। लड़की नाच रही है इसका मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन लड़की नाच रहा है ऐसे कोई बोलेगा समझ नहीं पाओगे। लड़की नाच रहा है मतलब समझ ही नहीं पाया क्या बोला। मोहन ने रोटी खाई। ठीक है, मोहन ने रोटी खाया, ये क्या है? अशुद्ध है। क्यों? मोहन ने रोटी खाया। रोटी क्या है? रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये बताओ, क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? रोटी एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, मोहन ने रोटी खाया, इसमें क्या है?
पुल्लिंग शब्द मतलब पुल्लिंग आ रहा है, हम आगे जाके पढ़ेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है, लेकिन समझ जाओ ये शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मोहन ने रोटी खाई। जैसे क्या है, सूरज जलता है, सूरज जलती है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, जल जल रुक जाओ, सूरज जलता है, जलती है। इसमें अंतर क्या है, मान लो सूरज जलता है, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ये क्या है, पुल्लिंग है, सॉरी पुल्लिंग है। और ये क्या है, स्त्रीलिंग है। कैसे समझें, इसकी बोली के हिसाब से हम समझ जाते हैं कौन सा चीज़ क्या है, ठीक है। अब देखो, सॉरी गड़बड़ा गया। पानी बहती है, पानी बहती है, पानी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, बताओ पानी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पानी एक पुल्लिंग चीज़ है, पानी, ठीक है। जल बोल सकते हैं ना, जल बहता है, पानी बहता है, इसमें दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें जो दिया गया है वो है पानी बहती है, मतलब अशुद्ध बोला गया है, अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। पानी बहता है, शुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखो, व्याकरण से पता चलता है कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। मतलब अगर व्याकरण ना होता तो हम शुद्ध वाक्य और शुद्ध शब्द को पहचान नहीं पाते। हम अशुद्ध भी लिखते तो शुद्ध ही माना जाता, लेकिन अगर व्याकरण है तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। अब देखो, व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, मतलब व्याकरण के भाग है 3, ठीक है। पहला देखते हैं, पहला क्या है, पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला भेद, ठीक है। वर्ण विचार में वर्णमाला भेद, वर्णमाला भेद का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, ठीक है। वर्णों के उच्चार आदि पर विचार किया जाता है। मतलब कि वर्ण का मतलब होता है ना अक्षर, अक्षर होता है, सॉरी अक्षर लिखना था, अक्षर के विचारों पर ध्यान दिया जाता है, उच्चारण आदि पर। मान लो अक्षर में क्या आएगा, क, प, ट, म, ल, ये क्या है, ये अक्षर है, वर्ण है, ठीक है। ये वर्ण है या अक्षर है, ठीक है, जो समझो वही है, ठीक है। वर्ण अक्षर, इसके उच्चारण, जैसे मान लो मैंने लिखा क, तो क्या पढ़ोगे, इसको क पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि ये क्या है, क है। तुम इसे म, ट ये तो नहीं पढ़ सकते ना, यही बोलते हैं। मान लो लिखा है म, तुमने उल्टा पढ़ दिया, इसको म पढ़ दिया, इसको म पढ़ दिया और इसको क पढ़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया अशुद्ध। इसका उच्चारण पर भी ध्यान दिया जाता है। ये इसका अर्थ होता है क, ठीक है। तुम देख के पता कर लोगे कि हाँ, तुम्हारा माइंड बोलेगा ये क है और ये म है। क्या है मतलब, ये शुद्ध क्या ऐसे होगा, इसको बोलोगे क तो ये शुद्ध है। अगर तुमने बोला क लिखा है, इसको बोल दिया म, तो हो गया ना यहीं पे खेला ख। चलो नेक्स्ट देखते हैं, समझ गए होगे। सेकंड भाग मतलब दूसरा जो प्रकार है वो है शब्द विचार, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, रचना तथा भेदों पर विचार किया जाता है। एक सेकंड, इसके अंतर्गत शब्दों, रूप,
रचना भेदों पर विचार किया जाता है। ठीक है, शब्द विचार में क्या आता है देख लो। वर्ण विचार में आते थे, अरे कहाँ गया, अक्षर आते थे, अक्षर क्या बोलूँ मैं, रुको, अक्षर, और शब्द विचार में आएंगे शब्द। ठीक है, शब्द, शब्द कैसे बनेगा, शब्द कैसे बनता है पता है? शब्द बनता है अक्षरों को मेल से, अक्षरों के मेल से। ठीक है, अक्षर के दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो एक शब्द बनता है। ठीक है, देखो जैसे क प्लस म प्लस ल। ठीक है, ये क्या है, एक अक्षर है। म क्या है, एक अक्षर है। ए क्या है, एक अक्षर है। लेकिन अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, क म ल, क्या बन गया, कमल। तो अक्षरों के मेल से बने हुए क्या बोले, बने हुए शब्द को भी शब्द विचार कहते हैं, शब्द ही कहते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक वर्ड से मिले हुए चीज़ों को शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ गए। शब्द क्या है, शब्द के अंतर्गत रूप, रचना तथा भेदों पर विचार किया जाता है। जैसे मान लो लिखा मैंने पेन, लिख दिया मैंने पेन। ठीक है, पेन, अगर तुमने उच्चारण गलत कर दिया, जैसे लिखा है पेन लेकिन तुमने इसे पढ़ दिया कुछ और, तो क्या है, वो अशुद्ध है। मान लो मैंने बोला पेन लिखने को, तुमने लिखा कुछ और। चलो एग्जांपल लेते हैं, देखो मैंने बोला कलम, कलम लिखो, लेकिन तुमने क्या सुन लिया, कमल, कमल। क्या हुआ, मतलब शुद्ध तो दोनों है, लेकिन तुमने जो सुना वो गलत सुना। ठीक है, जो मेरे अनुसार तुम्हारा जो वाक्य है वो अशुद्ध है। मैंने बोला कलम और तुमने लिखा कमल, वैसे देखा जाए तो दोनों शुद्ध है, लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब मैंने कमल बोला, तुमने लिख दिया मैंने बोला कलम और तुमने कमल। ओके, तीसरा है वाक्य, वाक्य। ठीक है, तीसरा प्रकार जो है वाक्य, इसके अंतर्गत वाक्य की बनावट के नियमों, भेदों और विभिन्न, इसके अंतर्गत वाक्य की बनावट के नियमों, भेदों और विभिन्न रूपों पर विचार किया जाता है। अब देखो, वर्ण से बना शब्द, शब्द के मेल से बना वाक्य। ठीक है, वर्ण से शब्द बना, शब्द नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय।